एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम मोहनलाल था, रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ भाड़ से भरे इस स्टेशन पर धूल और शोरगुल के बीच मोहनलाल अपने काम के सिलसिले में दूर शहर जा रहे थे। वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश कर दूं? मोहनलाल ने देखा कि लड़के का चेहरा बेहद थका हुआ और पीला था। उसकी आंखों में एक उदासी झलक रही थी, मानो जीवन की कठिनाइयों ने उसे पहले ही उम्र से अधिक बोझ डाल दिया हो। उसके चेहरे की उस दयनीय सूरत को देखकर मोहनलाल ने अपने जूते उसकी ओर बढ़ा दिए। साथ ही बोले, लो बेटा, पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, लेकिन मोहनलाल ने देखा कि उसका हाथ तेजी से नहीं चल रहा था। वह काम में ध्यान देने की बजाय जैसे कुछ सोच में डूबा हुआ था। मोहनलाल ने कहा, अरे भाई, कैसे ढीले ढीले काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए बस काम करता रहा। इतने में दूसरा लड़का दौड़ता हुआ वहां आया। वह पहले लड़के को एक ओर खड़ा करके फटाफट काम में जुट गया। इस नए लड़के के हाथों में जैसे बिजली थी। उसने जल्दी जल्दी जूते पॉलिश करना शुरू कर दिया। पहले वाला लड़का एक ओर खड़ा रह गया, कुछ कहने की बजाय चुपचाप, जैसे कोई गूंगा हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन या नाराजगी नहीं थी, बल्कि संतोष का एक भाव था, जैसे उसे इस दूसरे लड़के पर पूरा भरोसा हो। कुछ ही देर में जूते चमक उठे। मोहनलाल ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए सोचा कि अब इन्हें देने में शायद इन दोनों में झगड़ा या मारपीट हो जाएगी। उन्होंने अपने मन में सोचा कि जिसने काम किया है उसे ही पैसे देने चाहिए, तो उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। लड़के ने पैसे लेकर मुस्कुराते हुए उन पैसों को पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिया और उसकी पीठ थपथपाकर चला गया। मोहनलाल इस दृश्य को विस्मय से देखते रहे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हो रहा है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उस दूसरे लड़के को आवाज देकर बुलाया। जैसे ही वह लड़का वापस आया, मोहनलाल ने उससे पूछा, बेटा, ये क्या चक्कर है? तुमने पैसे खुद न रखकर उसके हाथों पर क्यों रख दिए? लड़के ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, साहब, यह लड़का 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। इसके हाथ पैर में बहुत चोटें आई थीं। भगवान की दया से यह बच गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ और छोटी बहनों का क्या होता? ये बहुत स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांग सकता, इसलिए जैसे तैसे फिर से काम पर लौट आया। मोहनलाल को यह सुनकर एक अलग तरह की करुणा महसूस हुई। उनका दिल लड़के की व्यथा सुनकर पिघल गया। वह समझ गए कि यह बच्चा परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर कहा, साहब, यहाँ हम सब जूते पॉलिश करने वाले मिलकर एक समूह में काम करते हैं। इस समूह में हमारे एक बुजुर्ग हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे हमें समय समय पर सत्संग में बताई गई बातें सिखाते रहते हैं। सत्संगी चाचा जी के बारे में सुनते ही मोहनलाल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, अच्छा, तो इन चाचा जी ने क्या कहा? लड़के की आंखों में एक नई चमक उभर आई। उसने बताया, साहब, चाचा जी ने हमें यह समझाया कि हमारा यह साथी अब पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। चाचा जी ने हम सबके सामने ये बात रखी कि दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया है। इस लड़के के प्रति हमारी सहानुभूति और प्रेम दिखाने का यह सही अवसर है। जैसे हमारे शरीर के अंग अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर का हिस्सा हैं, वैसे ही हम सब यहाँ पर एक दूसरे का हिस्सा हैं। हम सब एक ही आत्मा हैं साहब। इस तरह हम सब ने तय किया कि हर दिन जो कमाई होगी उसमें से एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय इस लड़के को दी जाएगी, और जब भी जरूरत हो हम इसके काम में भी हाथ बटाएंगे। मोहनलाल ने लड़के की बातें सुनते ही महसूस किया कि उसके सामने केवल पॉलिश करने वाले साधारण लड़के नहीं थे, बल्कि एकता और करुणा के सच्चे उपदेशक खड़े थे। उनके दिल में इन लड़कों के लिए गहरा सम्मान उमड़ आया। वह सोच में पड़ गए कि कैसे इस समाज में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग भी दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि अक्सर ऐसे लोगों के पास खुद बहुत सीमित साधन होते हैं। मोहनलाल ने उस पहले लड़के की तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था, मानो सब कुछ सुन रहा हो।
उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, मानो वह इस बात से खुश हो कि उसके साथी उसकी मदद कर रहे हैं। मोहनलाल ने उन दोनों लड़कों को फिर से बुलाया और अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त पैसे निकालकर पहले वाले लड़के को दिए। फिर उन्होंने दोनों लड़कों की पीठ थपथपाई और उन्हें जीवन में एकता और सहानुभूति की सीख देने के लिए धन्यवाद दिया। जब मोहनलाल की ट्रेन आई तो वह ट्रेन में बैठे बैठे भी उन लड़कों के बारे में सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि जो प्रेम और करुणा का पाठ सत्संगी चाचा जी ने इन लड़कों को सिखाया था, वह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक था। मोहनलाल के मन में उन लड़कों और सत्संगी चाचा जी के लिए गहरी श्रद्धा उमड़ आई। यात्रा के दौरान मोहनलाल का मन बार बार उन लड़कों की ओर लौटता रहा जो मेहनत और संघर्ष के बीच एक दूसरे के प्रति एकता और प्रेम को कायम रखे हुए थे। उन बच्चों की करुणा और मानवता की भावना ने मोहनलाल के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर दुनिया में हर कोई इन लड़कों से थोड़ी भी प्रेरणा ले सके तो समाज में आपसी भाईचारे और एकता का एक अनोखा उदाहरण बन सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दूसरों की मदद करना, सहानुभूति दिखाना और एकजुट होकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना ही मानवता की असली पहचान है।